इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्याय प्रणाली, आईसीसी कोर्ट, आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और अन्य वैश्विक कानूनी संस्थानों की भूमिका, कार्यप्रणाली, आलोचना और भविष्य की दिशा पर गहन चर्चा की गई है। वैश्विक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय अदालतें, इंटरनेशनल जस्टिस एंड कोर्ट्स, आईसीसी, आईसीजे का विश्लेषण। न्याय की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। यही आदर्श लेकर 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक संस्थानों का विकास हुआ। युद्ध अपराध, नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध और राष्ट्रों के बीच विवादों को हल करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय अदालतें एक नया वैश्विक न्यायिक ढांचा प्रस्तुत करती हैं। यह स्क्रिप्ट इन संस्थाओं की भूमिका, शक्ति और चुनौतियों पर गहराई से प्रकाश डालती है। 1. अंतर्राष्ट्रीय न्याय का महत्व। परिभाषा। अंतर्राष्ट्रीय न्याय उन सिद्धांतों, संस्थाओं और प्रक्रियाओं को दर्शाता है जो राष्ट्रों, व्यक्तियों और संगठनों के बीच के विवादों को कानून के आधार पर हल करने का प्रयास करते हैं। उद्देश्य: वैश्विक शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना, मानवाधिकारों की रक्षा, युद्ध अपराधियों को सजा, राष्ट्रों के बीच विवादों का समाधान। 2. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के प्रकार, श्रेणी, उदाहरण, कारी, न्यायिक संस्थाएं, आईसीजे, आईटी लॉस, देशों के बीच विवाद समाधान, आपराधिक न्यायालय, आईसीसी, आईसीटीए, आईसीटीआर, व्यक्तियों पर मुकदमा, युद्ध अपराध आदि, मध्यस्थता ट्रिब्यूनल, पीसीए, द्विपक्षीय समझौतों के तहत फैसले, क्षेत्रीय अदालतें, ईसीएचआर, मानवाधिकारों की रक्षा, यूरोप, अमेरिका आदि में। 3. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे। स्थापना वर्ष 1945, मुख्यालय हेग, नीदरलैंड, यूएन का प्रधान न्यायिक अंग। संरचना: पेंटन न्यायाधीश, 5 अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अमेरिका से संतुलन। कार्यकाल 9 वर्ष, 2 पक्षों की सहमति से न्यायिक निर्णय। कार्य: राष्ट्रों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाना, यूएन अंगों को कानूनी सलाह देना। न्यायिक आदेश बाध्यकारी होते हैं, परंतु एनफोर्समेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पर निर्भर। प्रमुख मामले: भारत बनाम पाकिस्तान मामला, निकारागुआ बनाम अमेरिका, यूक्रेन बनाम रूस, 2022 से युद्ध संबंधी याचिका, गाजा नरसंहार पर दक्षिण अफ्रीका बनाम इजराइल केस। सीमाएं: केवल राष्ट्र ही याचिकाकर्ता बन सकते हैं, न्यायिक आदेशों को लागू कराने की बाध्यता नहीं, सुरक्षा परिषद पर निर्भरता। सौर: अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। स्थापना वर्ष 2002, संधि रोम संविधि 1998, मुख्यालय हेग, नीदरलैंड, स्वतंत्र संस्था, यूएन से संबद्ध नहीं। कार्य: व्यक्तियों पर मुकदमा, विशेषतः युद्ध अपराध, वॉर क्राइम्स, जेनोसाइड, मानवता के विरुद्ध अपराध, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, आक्रामकता का अपराध, क्राइम ऑफ एग्रेशन। संरचना: मुख्य अभियोजक, पूर्व अन्वेषण, अभियोजन और परीक्षण विभाग, ट्रायल और अपील कोर्ट। सदस्यता: यटवास्पोर सदस्य देश, पूर्व तक भारत, अमेरिका, चीन, रूस सदस्य नहीं है। प्रमुख मामले: डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, थॉमस लुबांगा, सूडान, उमर अल बशीर। आईसीसी ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। लीबिया, गद्दाफी के खिलाफ चार्ज। यूक्रेन युद्ध, व्लादिमीर पुतिन पर गिरफ्तारी वारंट। भारत और आईसीसी, भारत ने रोम संविधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। मुख्य चिंताएं: संप्रभुता, सेना पर मुकदमा चलाने की आशंका, राजनीतिक दुरुपयोग। अन्य अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, आईसीटीवाई, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल फॉर द फॉर्मर यूगोस्लाविया, स्थापित 1993। उद्देश्य: यूगोस्लाविया में युद्ध अपराधों का न्याय, सर्बिया, बोस्निया और कोसोवो के मामलों की सुनवाई। आईसीटीआर, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल फॉर रवांडा, स्थापित 1994। यूही 94 के रवांडा नरसंहार में शामिल अपराधियों पर मुकदमा, गैसपर्टिंग गेनोसाइड जैसे फैसले। एसटीएल, स्पेशल ट्रिब्यूनल फॉर लेबनान, 2005 में प्रधानमंत्री रफीक हरीरी की हत्या मामले में गठित। 6. भारत और अंतर्राष्ट्रीय न्याय, आईसीजे में भारत की सक्रियता, कुलभूषण जाधव मामला, भारत पाक सिंधु जल विवाद, पुर्तगाल बनाम भारत, दादरा नगर हवेली विवाद। आईसीसी के प्रति भारत का दृष्टिकोण,
भारतीय सेना पर मुकदमों की संभावना से भय, यूएन सुरक्षा परिषद के राजनीतिक प्रभाव से असहमति, अंतर्राष्ट्रीय न्याय को पश्चिमी नियंत्रण वाला मंच मानना, वैश्विक न्याय व्यवस्था की आलोचना, पक्षपात के आरोप, आईसीसी द्वारा केवल अफ्रीकी नेताओं पर मुकदमा चलाना, अमेरिका, रूस, इजराइल जैसे देशों पर कार्रवाई नहीं, राजनीतिक हस्तक्षेप, सुरक्षा परिषद के वीटो की शक्ति, न्याय की बजाय राजनीतिक प्रभाव बनना, न्यायिक विलंब, मुकदमे सालों तक चलते हैं, साक्ष्य संकलन में दिक्कतें, सदस्यता असमानता, शक्तिशाली देश सदस्य नहीं, यूएन के सभी सदस्य आईसीजे के आदेश नहीं मानते। आइड, सुधार की दिशा, न्याय का लोकतंत्रीकरण, सुरक्षा परिषद के वीटो का सीमित प्रयोग, न्यायिक प्रक्रियाओं की पारदर्शिता, भारत और अन्य विकासशील देशों की भागीदारी, अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति, वैश्विक दक्षिण की चिंताओं को सुनवाई, आईसीसी की जवाबदेही, राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकना, अफ्रीका, एशिया और मध्य पूर्व के संतुलन हेतु केस चयन में निष्पक्षता, डिजिटल सबूत और तकनीकी नवाचार, साइबर अपराध, सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने जैसे मामलों की सुनवाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए साक्ष्य विश्लेषण। निष्कर्ष, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक संस्थाएं जैसे आईसीजे और आईसीसी वैश्विक न्याय, मानवाधिकारों की सुरक्षा और युद्ध अपराधों की जवाबदेही का स्तंभ है। यद्यपि इनकी सीमाएं स्पष्ट हैं, फिर भी इनकी उपस्थिति विश्व समुदाय को यह भरोसा देती है कि कोई भी व्यक्ति या राष्ट्र न्याय से ऊपर नहीं है। भविष्य में इन संस्थाओं की लोकतांत्रिक सुधार, तकनीकी सुदृढ़ता और राजनीतिक स्वतंत्रता की दिशा में बढ़ती भूमिका ही उन्हें और प्रभावी बनाएगी। भारत जैसे राष्ट्रों को भी सक्रिय सहभागिता के माध्यम से इस न्यायिक वैश्विक ढांचे में अपनी निर्णायक भूमिका निभानी चाहिए। शब्दावली, शब्द अर्थ, युद्ध अपराध, युद्ध में नागरिकों के खिलाफ किए गए अपराध, किसी जाति, धर्म या समुदाय का सुनियोजित विनाश, मानवता के खिलाफ अपराध, संगठित हत्या, बलात्कार, यातना जैसे अमानवीय कृत्य, संप्रभुता, किसी देश का अपने मामलों पर सर्वोच्च नियंत्रण, रोम संविधि, आईसीसी की स्थापना से संबंधित